हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। नमस्कार अंशुमान जी, वेरी गुड इवनिंग। अवधेश जी, प्रहलाद जी, रोहित जी, ताशु जी, शानदार दोस्तों, सभी को ये ठंड भरी गुड इवनिंग, नमस्कार और बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के लिए ठंड भरी इवनिंग मुबारक हो। और निश्चित तौर से दोस्तों ये इवनिंग आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज इस मैराथन क्लास में इस इंग्लिश की जो क्लास है वोकैब का सीरीज में मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और खतरनाक शब्द लेकर के आया हूं। तो दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं 19वां पार्ट आप लोगों के सामने है। दोस्तों देखिए कि आप लोगों के सामने आज जो है 19वां पार्ट है और आज हम 19वां पार्ट हम देख रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों 19वां पार्ट हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं, यानी कि लगभग 19 पार्ट बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल सचिन जी, अंशुमान जी, दीपक जी, अंसर खान जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अभय जी, बिल्कुल अंशुमान, बिल्कुल रोहित, और भी लोग फटाफट फटाफट जुड़ जाए जिससे कि आप अपनी क्लास को शुरू करें। 19वां पार्ट है और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली वोकैबुलरी को हम लगातार पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, गुड इवनिंग। बिल्कुल सृष्टि जी, रमा जी, रोहित जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों, राम राम मेरे राजस्थान के सपूत वीरों। आप लोगों का कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल। और दोस्तों आप लोगों को मैं खास बात बता देता हूं, CHSL, CGL, इन स्टेनोग्राफर, इन सभी एग्जाम्स की डेट और सभी की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों अब तो पढ़ाई दिन दुगनी रात चौगनी चल जानी चाहिए। अब तो पूरे बच्चे लगातार वोकैब के लिए आ जाने चाहिए। बिल्कुल हेलो आशीष जी, बिल्कुल हेलो IMR के, बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख खान जी, आपका भी बहुत बहुत, बिल्कुल सोनिका कुमारी, बहुत हेलो सर, बिल्कुल आप नहीं जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल लगातार जुड़ेंगे दोस्तों सभी और अपन क्लास शुरू करेंगे। देखो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, बिल्कुल रियल न्यूज है, बिल्कुल गुड न्यूज है कि बहुत सी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। और आप लोग SSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल डट जाओ, कमर कस लो, अडिग हो जाओ। और जिन बच्चों ने कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस में बैच कंप्लीट कर लिए हैं उन बच्चों को बस रिवाइज करने की जरूरत है। एकदम हमारे DTT प्लान को मैं सशक्त कर रहा हूं। जो बच्चे हमारे टेस्ट प्लान में टॉपर आते हैं उन लोगों को हम DTT प्लान में जोड़ देंगे, और जिससे कि वो बच्चे निश्चित तौर से अपनी सफलता के मंजर को प्राप्त करेंगे, निश्चित तौर से सफल हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, DTT प्लान में जुड़ने के लिए जुड़ जाओ। मैंने कुछ दिनों के लिए DTT रुकवा दिया था क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम मई में है। बिल्कुल बहुत जल्दी दोस्तों सिलेबस कंप्लीट होगा और कि आपकी एग्जाम आ जाएगी। सिलेबस कंप्लीट होगा कि आपकी एग्जाम आ जाएगी। बहुत कम समय हमारे पास बच रहा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से और अपन चालू कर रहे हैं अपनी इस वोकैब को। आज का जो शानदार वर्ड आप लोगों के लिए स्पेशल वर्ड है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल 23 से फॉर्म चालू है। बिल्कुल मीना जी, 23 से फॉर्म चालू है। बिल्कुल गौरव जी, सर संडे को टेस्ट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। दिलकेश जी, हर बिल्कुल एवरी संडे, लगभग एवरी संडे होते हैं। जिस संडे नहीं होता उसकी सूचना बच्चों को मिल जाती है। लेकिन अब तो आपके लाइव और रेगुलर और ऑनलाइन क्लास भी, ऑनलाइन टेस्ट भी होने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि SSC में जो सिलेक्शन होता है वो वोकैब बेस्ड होता है, वोकैब बेस्ड होता है और वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वोकैब नहीं तो कुछ भी नहीं, आपके शब्दार्थ स्ट्रांग होने चाहिए। यानी कि आप देखो स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। कितने आते हैं स्टेनोग्राफर में मेरे दोस्तों? इस स्टेनोग्राफर की बात करूं मैं, 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के मिलते हैं और उन 100 क्वेश्चंस में लगभग 30 क्वेश्चन आपके वोकैब के होते हैं। यानी कि 30 क्वेश्चंस आपके वोकेबलरी के होते हैं। अगर जो बच्चा वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर जाता है लगभग 30% पेपर का एरिया तो वो उसी में कवर कर जाएगा। बात आई MTS एग्जाम की। MTS बहुत लुल्ली पुल्ली सी एग्जाम है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो टर्मिनोलॉजी वोकैब खतरनाक आती है। वोकैब खतरनाक लगती इसलिए क्योंकि हमको नहीं आती है। हमको आ जाए तो भाई साहब खतरनाक ही नहीं लगे। बिल्कुल गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, सजन जी, साजन जी, बिल्कुल गुड, अंजलि मेहर जी, बिल्कुल स्टार जितेश जी, अंकित शर्मा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों आप लोगों का जोड़, आप लोगों का जुड़ाव, आप लोगों का सहयोग मेरा मनोबल बढ़ाता है। बस लाइक और ठोक देना और साथ में कुछ मत करना, लाइक और ठोक देना बस। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूं CGL मेंस की।
मैं बात करूं दोस्तों सीजीएल मेंस की, अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं तो याद रखना दोस्तों 60 मतलब आपके 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस तो आपकी वोकैब के आएंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस आपके एडिशनल वोकैब से आएंगे, जैसे कि फ्रेजल वर्ब हुई, जैसे कि इडियम्स फ्रेजेस में वो फ्रेजल वर्ब के अलावा जैसे कि आपकी होमोनिम्स हुए, होमोफोन्स हुए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे, जिन्हें मैं बार बार क्लास के अंदर डिस्कस भी करता हूं मेरे साथियों। ग्रामेटिकल फंक्शंस वगैरह वगैरह सब चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों आप लोग जिस तरह से मेहनत अगर ऑनलाइन में आप मेरे साथ कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से हम अपनी मंजिल, अपनी सफलता, अपने आसान जो रास्ते हैं उनको बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे। निश्चित तौर से हमें कठिन और दुर्गम रास्ता बहुत सुगम लगने लगेगा। चलो अपन फालतू समय बिताए, अपन क्या करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। अपनी क्लास किसकी चल रही है दोस्तों? आज हमारी चल रही है वोकैब की, और लगभग हम 5 से 10 वर्ड या 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम 30-40 प्रश्नों की महान झड़ी पूरी करने वाले हैं। दोस्तों पहला शब्द आप लोगों के सामने है अडनकेट। बताइए अडनकेट का मतलब क्या होता है? अडनकेट का मीनिंग बताइए मेरे प्यारे साथियों। अडनकेट का मीनिंग यानी कि आपको सिनोनिम ढूंढना है, आपको अडनकेट का पर्याय ढूंढना है। चलो बताओ अडनकेट का पर्याय क्या होता है। और एक खास बात, आपको किसी और चैनल पर, किसी और वीडियो के अंदर इस तरह से वोकैब नहीं मिलेगी। मैंने आपको क्वेश्चन भी ए पर लिया हुआ है, और ऑप्शन पर नजर मारिए, मेरे सारे ऑप्शन भी आप पर ए पर ही है। मेरा एकमात्र उद्देश्य आपको कहीं किसी जगह पर परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको अच्छी से अच्छी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वोकैब तैयार कराना है। मेरे साथियों स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वोकैब आप लोगों को तैयार कराना है। निश्चित तौर से आप लोग उस मंजिल को जरूर छुओगे जो मैं चाहता हूं। अडनकेट का आंसर बताएंगे सभी लोग, अडनकेट का आंसर बताएंगे। डी डी डी। सर मेरा नाम बोलो। बिल्कुल दशरथ जी, दशरथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गौरव जी बिल्कुल, लेकिन आंसर मतलब कमेंट धीरे आ रहे हैं यार, बिल्कुल आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के। संजय किंग इज बैक टुडे, संजय बिल्कुल, संजय टाटू इज बैक। जिकेश जी डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों आप लोगों की ये बैक होने की क्या बात है दोस्तों। फटाफट फटाफट सभी साथी, बिल्कुल चैट रेट बहुत कम है, चैट रेट बहुत कम है। यस सर बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी सर, लॉयंस, क्या बात है क्या बात है, आपने मेरे नाम से तो डाल दिए। रवि जी, नेहा जी, चतुर्वेदी जी बिल्कुल, के एस मीना जी, गौरव जी, जिकेश जी, नरसी जी, ऋतिक जी, आंसर टप्पे में ही सही, लेकिन डी डाल दिया आप लोगों ने। मैं बता देता हूं कि अबनकेट का मतलब क्या होता है। अडनकेट का मतलब होता है कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड और ट्विस्टेड। अंकित जी का आंसर जानना चाहूंगा। अंकित जी योर आंसर मस्ट बी टाइप्ड अगेन, आपका आंसर मुझे दोबारा टाइप मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। स्टार आलोक अग्रवाल जी गजब गजब, नरसी जी स्टार जी, अभय जी बिल्कुल बिल्कुल, नरसी सचिन, ऋतिक दिलकेश बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्टार जितेश जी फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। दोस्तों आपके आंसर अच्छे आ रहे हैं। दर्शन जी बिल्कुल, लेकिन देखिए कर्व्ड और ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, इसका मतलब होता है हुक्ड, HOOKED। जब कोई चीज मुड़ी हुई होती है दोस्तों, जब कोई चीज मुड़ी हुई होती है इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं अपन? मुड़ी हुई चीज को, मुड़ी हुई अगर कोई चीज मुड़ी हुई हो तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों अडनकेट। क्या बोलते हैं? अडनकेट। तो देखो जब कांटे लग जाते हैं किसमें किसमें? पैर में, तो हमारा अड़ जाता है। जैसे कांटा अड़ जाता है हमारे पैर में, तो हमारा पैर क्या हो जाता है दोस्तों? मुड़ जाता है। कांटा अड़ जाता है हमारे पैर में तो पैर हमारा मुड़ जाता है, यानी ट्विस्टेड याद रखेंगे, कर्व्ड याद रखेंगे। तो मेरे राजस्थान के लाडले सपूतों, बताइए इसका आंसर अब क्या होगा? अच्छा अबालोन का मैं अर्थ बताता हूं तुम्हें। अबालोन का मतलब होता है सीपी। अरे सीपी का मतलब जानते होंगे, सीपी समुद्र में वो छोटा सा शंख होता है जो अकेला पड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू संजय जी, थैंक यू, योर कमेंट इज वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एट योर कमेंट, मैं बहुत खुश हूं आपके कमेंट पर। अब अबालोन देखा, अब जब कोई व्यक्ति अलोन पड़ा रहता है, बताओ समुद्र में सीपी को कोई खोज के ला सकता है क्या? बड़ा मुश्किल हो जाता है सीपी खोजना। तो बिल्कुल अब अलोन है, अब अलोन है कौन? सीपी। अबिस्मल, अबिस्मल मानी होता है गहरा, और गहरे को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? प्रोफाउंड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाडलो, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? प्रोफाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफाउंड। और अब अबिस्मल की बात करूं तो ये जो शब्द है वो अबिस से बना है। किससे बना है मेरे प्यारे साथियों? अबिस से बना है। अब इस गड्ढे में कौन गिरेगा? अबिस यानी होता है गड्ढा। क्या होता है मेरे दोस्तों? अबिस यानी होता है गड्ढा। गड्ढा मतलब खाई, और खाई को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे भाई? अंग्रेजी में कहते हैं इसको गल्फ या बे।
क्या बोलते हैं, गल्फ या बे। मेरे प्यारे साथियों टेंशन मत करना, अगर नहीं दिख रहा है तो टेंशन मत करना, आपको इसकी पीडीएफ फाइल नीचे आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक में अटैच मिलेगी। अब देखिए ये वर्ड देखिए आप, ये देखिए एंगुलरनेस, क्या आ रहा है, एंगुलरनेस, और एंगल से बना है। एंगल यानी क्या होता है मेरे बेटा, मेरे प्यारे लाडलो बताओ, एंगल यानी क्या होता है, कोण। और कोण हमेशा कैसा रहता है, मुड़ा हुआ। कोण हमेशा कैसा, आपको पता है कोण को आप ऐसे दिखते हो मैथ में, मैथ में ऐसे दिखाते हो ना कोण को, तो कोण का मतलब होता है मुड़ा हुआ। वेरी गुड मेरे दोस्तों, कोण का मतलब मुड़ा हुआ बोले तो ट्विस्टेड। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ट्विस्टेड। एसएससी की वैकेंसी आ गई है, धमाका मचा देना इस बार, बिल्कुल छोड़ना मत दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉस्मोस से न जाने कितने सिलेक्शन इस साल निकलेंगे। मैं पिछले रिकॉर्ड्स को आपके साथ तोड़ने के लिए तैयार हूं मेरे साथियों। पिछले बच्चे भी अच्छी रैंक के साथ निकलेंगे और साथ साथ नए बच्चों का भी मैं मनोबल बढ़ा करके, और आपका सबका मनोबल और पूरा साथ मिलेगा तो हम निश्चित तौर से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे दोस्तों। एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है दूर रहना। क्या होता है दोस्तों, दूर रहना। दूर रहने को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं अवॉइड, इवेड। क्या बोलते हैं, अवॉइड, इवेड, इल्यूड। इसके अलावा एस्केप, एस्केप यानी बचना भी होता है और दूर रहना भी होता है। एक होता है रिफ्रेन। क्या होता है दोस्तों, रिफ्रेन। इतने सारे शब्द एक साथ, बचाव करने के, दूर रहने के, कभी सोचे है क्या आपने सपने में भी। गुरु ध्यान रखना, गुरु खतरनाक वर्ड्स हैं ये आप लोगों के सामने जो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बताइए अवन केट का पर्याय क्या होगा, अवन केट का पर्याय क्या होगा मेरे लाडलो बताओ। अब तो यूं ही बता दो कि देखो डी का सी हो गया, डी का सी हो गया ना, लाइक ठोक दो इसी बात पर। डी का सी हो गया, पहले तुम्हारा आंसर डी आ रहा था, अब क्या आ गया, सी। बिल्कुल राम राम विराट कोहली जी, बहुत बहुत राम राम। ठीक है, अब अगला सवाल आप लोगों का, अघास्ट। क्या होता है दोस्तों, अघास्ट, जब कोई व्यक्ति घास नहीं डालता आप लोगों को, जब कोई व्यक्ति घास नहीं डालता, कौन घास डालता है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जब कोई व्यक्ति घास नहीं डालता आपको, तो हर इंसान क्या हो जाता है, व्याकुल। क्या हो जाता है बेटा भैया, व्याकुल। और व्याकुल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉट। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉट। व्याकुल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट के अलावा बोलते हैं मेरे प्यारे लाडलो, बैफल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बैफल बोलते हैं। बैफल यानी क्या होता है, अरे वाह मजा बांध दिए मेरे वीरों, आज तो भैया हंसी नहीं रुक रही। अरे वाह रे, क्या बात है, आज तो अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है यार। आज तो ऐसा लग रहा है भाई हिंदी बोलूं। अरे कुछ तो कहेंगे कि सर हिंदी बोल रहे हो आप, कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हो। ठीक है, तो मेरे लाडलो देखो, डिस्ट्रॉट यानी परेशान करना होता है, बैफल यानी घबराना होता है। और आपको पता है जब किसी की दम घुटती है, सफोकेशन होता है। चलिए बताइए अब आंसर आप लोगों का क्या होगा, बताइए। मैं आपको एक खतरनाक वर्ड याद कराता हूं, अगर आपने 4 साल पहले 10th क्लास पास की है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, 4 साल पहले किया ना, अगर आपने 4 साल पहले 10th पास किए तो आपने एक पॉइंट पढ़ी होगी, एक पॉइंट पढ़ी होगी, हाउ टू आइडेंटिफाई एनिमल्स, जानवरों को कैसे पहचाने। तो उसमें आया था कि ए नोविस माइट नन प्लस, ए नोविस माइट नन प्लस, नन प्लस वर्ड और होता है, इसका मतलब होता है व्याकुल होना। नन प्लस क्या होता है दोस्तों, नन प्लस, नन प्लस यानी क्या होता है, व्याकुल होना। नन प्लस यानी उलझना। क्या होता है दोस्तों, नन प्लस यानी उलझना, नन प्लस। ओके, ये इसमें अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा नन प्लस यानी व्याकुल होना या उलझना। और एक वर्ड और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, एडल्ट। क्या है दोस्तों, एडल्ट। याद रखना, जो साइकिल में पेडल ढंग से नहीं मारे वो क्या हो जाता है, एडल्ट। अब देखिए ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिल्कुल खतरनाक। 2 साल पहले पता नहीं क्या है। ओके ओके दोस्तों देखिए, अब्रोगेट, अब्रोगेट मानी क्या होता है, अब्रोगेट मतलब होता है कानून समाप्त करना। क्या होता है दोस्तों, कानून को समाप्त करना। क्या है मेरे प्यारे लाडलो, अरे मेरे राजस्थान के सपूत वीरो, मुझे जवाब तो दो, कानून समाप्त करना। अब कानून को समाप्त करने के बाद एप्रीहेंसिव, मैंने कल भी आपको एप्रीहेंसिव बताया था, अगर याद हो तो बताओ। बिल्कुल युवराज भाई, बिल्कुल अपने कमेंट्स पर ध्यान दो, बताओ अपने आंसर क्या होंगे। कोई डी बना रहा है, कोई बी बना रहा है। बिल्कुल एवेंचरसम, देखते हैं यही आंसर होता है कि अभी पता लगाते हैं। एप्रीहेंसिव का मतलब आपको बताया था, संदेह, संदेह में बताया ना, संदेहास्पद लिख दो आप इसको, डाउटफुल, संदेहास्पद, डाउटफुल, सस्पिशियस, डाउटफुल बोल दो आप, DOUBTFUL, और इसके अलावा SUS, सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस।
बोलो मेरे लाडले वीरो, ये दोनों वर्ड आप लोगों को आते होंगे ना अच्छे से, बिल्कुल। एलमेंट, एलमेंट यानी क्या होती है? बीमारी। आज तक तुमने बीमारी का कौन सा वर्ड जाना है मेरे दोस्तों? डिजीज, DISEASE। बोलो दुनिया जानती है कि नहीं जानती इस वर्ड को? बोलो बीमारी को डिजीज दुनिया बोलती है कि नहीं बोलती मेरे प्यारे लाडलो? बताओ, बोलती है कि नहीं बोलती? बिल्कुल बोलती है भाई साहब, डिजीज हो रही है, बोलते हैं ना डिजीज हो रही है। लेकिन मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, देखो डी क्या है, देखो DECEASE, डिसीज। इन दोनों में अंतर देखो, तुम बताओ। डी के बाद यहाँ आई आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? ई, यहाँ आ रहा है एस, यहाँ क्या आ रहा है? सी। बताओ इतना से अंतर के अलावा और कोई अंतर है? देखो EASE इज यानी आसानी, EASE इज यानी आसानी। जब भैया आसानी आपकी डिस हो जाए, यानी कोई काम को करने में जो आसानी होती है वो आपकी डिस हो जाए, वो तो जाती है डिजीज। क्या हो जाती है मेरे प्यारे लाडलो? डिजीज हो जाती है। लेकिन जब सीज हो जाए तो हो जाती है मौत। क्या हो जाती है? मौत। तो डिसीज यानी क्या होती है? मृत्यु। और मृत्यु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेथ। और डेथ के अलावा क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाडलो? डूम। क्या बोलते हैं? डूम। क्या बोलते हैं? डूम। और एवेंचर सम, एवेंचर सम का मतलब होता है भाई साहस दिखाना। क्या होता है? साहस होना, फ्रैंक होना, खुला होना। तो बताओ, कोई व्यक्ति व्याकुल है तो उसका विलोम क्या होगा? व्याकुल का विलोम क्या होगा दोस्तों? व्याकुल का विलोम क्या होगा? एडवेंचर सम, खतरनाक, गजब। आई सल्यूट यू मेरे दोस्तों, मैं तुमको सल्यूट करता हूं। तुम्हारे आंसर डी जिन जिन्होंने दिए हैं, क्या बात है, अभी तक सी आ रहा है। क्या ठोक दो भाई, आप अभी तक लाइक नहीं ठोक पा रहे हो। बताओ, जितने लोग हो आप उतने बराबर लाइक तो दिखने चाहिए। 71 इधर दिखने चाहिए। ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, डूम सही है, बिल्कुल। अवधेश जी मेहर, बिल्कुल अवधेश मेहर, बिल्कुल। नो नो क्या, नो क्या, देखिए अवेंचर सम आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर आएगा सर, बिल्कुल। हम आपके लाडले, बिल्कुल लाडले योग केएस, लाडला वीर भी है तू और मेरा सपूत भी है तू। निश्चित तौर से मुझे सिलेक्शन देके जाएगा। देखिए, ऑल हिज डक्स, उसकी सारी बतखें एक कतार में लगा दी हमने, उसकी सारी बतखें एक कतार में लगा दी हमने। क्या बात है गुरु, क्या बात है, मजा बांध दिया। उसकी सारी जो बतखें हैं कतार में लगा दी हमने। और जब बतख कतार में लगा देते तो क्या हो जाता है? एवरीथिंग रेडी, हर चीज तैयार हो जाती है। आंसर दो, आंसर दो मेरे लाडले, मेरे आंसर दो। वेल ऑर्गेनाइज, अच्छे से संगठित होती है। ऑलवेज स्कोर्स अ जीरो, हमेशा जीरो आता है। या नेवर गेट्स कंफ्यूज, या कभी भ्रमित नहीं होते। भाई आपको पता है, आपको पता है ये कौन है मेरे प्यारे वीरो? ये मेरे प्यारे वीरो कौन है? ये भाई बतख है। और किस में तैर रही है? पानी में। किस में तैर रही है मेरे प्यारे वीरो? पानी में तैर रही है। और बतख अगर मैंने सारी एक कतार में लगा दी तो बताओ, कभी बतख एक कतार में तैरती है क्या? नहीं तैरती है। कोई इतर डोला है, कोई इतर डोला है, अगर कतार में लगा दी तो मतलब कोई चीज क्या हो जाएगी? वेल ऑर्गेनाइज। क्या बात है, जिनके बी ऑप्शन आ रहे हैं मैं उनके लिए ताली ठोकता हूं, लेकिन ताली मैं ऐसे ठोकूंगा। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति बिल्कुल बी ऑप्शन दिया है, खतरनाक, मजा बांध दिए, बिल्कुल दोस्तों मजा बांध दिए, प्यारे लाडलो, गजब गजब गजब। अरे मेरे राजस्थान के वीरों, अरे मेरे हाडोती के बगल वाले व्यक्तियों, चलो ठीक है। अग्रेस्टल, अग्रेस्टल का मतलब क्या होता है? देखो खेतीबाड़ी से संबंधित शब्द है ये। जो खेतीबाड़ी करता है, बिल्कुल अमेरिकन में बोलो सर। अरे अमेरिकन में कहां से बोलूंगा भाई, मैं इंडियन हूं। देखो इंडियन, आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन में पूरी तरह से शुद्ध भारतीय हूं, शुद्ध भारतीय, और उसमें भी शुद्ध गंगापुर का, शुद्ध गंगापुर का व्यक्ति हूं। देखो अग्रेस्टल वर्ड है आप लोगों के सामने। अग्रेस्टल का मतलब क्या होता है? देखो, अब जो रेस्ट, आदमी व्यक्ति रेस्ट करता है, तो रेस्ट कब करता है? जब किसान अपने खेत में पूरी तरह से शुद्ध काम कर देता है तो फिर वो रेस्ट करता है। ये खेतीबाड़ी से संबंधित है, इसको कहते हैं क्रूड। एक तो इसको क्रूड बोलते हैं दोस्तों, और एक इसको सिंपल भी बोलते हैं, और एक इसको प्योर भी बोलते हैं। चलो बताओ इसका क्या ढूंढना है आपको मेरे प्यारे लाडलो? आपको इसको ढूंढना है विलोम। लालाओ विलोम ढूंढेंगे। चलो मेरे बबुआओ, विलोम ढूंढ के बताओ इसका क्या होगा विलोम, बताइए। शुद्ध का सर, आज तो आप में जोश खूब आ रहा है। ओ रे जगदीश, तुम जैसे ही लोग तो मेरे अंदर जोश ला रहे है, क्या बात है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाडलो। मेरे अंदर तो जोश हमेशा रहता है, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम जगाओगे तो मैं जागूंगा, नहीं अगर सुला जाओगे तो सो जाऊंगा। देखिए आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली, और नकली को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेक। फेक को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंथेटिक। सिंथेटिक भी होती है भैया, कृत्रिम, बनावटी, और आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं ये सिंथेटिक, ये हो गया सिंथेटिक, ये टी है टी।
क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये टी है, टी, ओके, टी है ये टी। सिंथेटिक में दोबारा लिख देता हूं, लो यार तुम टेंशन मत करना, देखो दोबारा लिख देता हूं, ये रहा सिंथेटिक, ओके, सिंथेटिक लिख दिया ना, फेक हो गया। और एक और नकली का वर्ड मैं आप लोगों के लिए सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, स्पूरियस। आज मैं इतना अच्छा वर्ड बढ़ाने के लिए तो मैं मतलब आज मेरे दिमाग में इतने शानदार शानदार वर्ड आ रहे भाई साहब, उमड़ उमड़ करे, ऐसा लग रहा है कि बस मैं आप लोगों को पता नहीं आज के दिन क्या क्या पढ़ा जाऊं। लेकिन अब देखता हूं कि कितने लोग आप जो है अडिग होकर के पढ़ते हो, बिल्कुल समग्र होकर के पढ़ते हो। खतरनाक, गजब 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 आंधी है दोस्तों। देखो अक्यूट, अक्यूट का मतलब होता है तेज। क्या होता है अक्यूट का मतलब? तेज। आपने ये वर्ड पहले भी मेरी इंग्लिश में पढ़ लिया है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बिचौलिया। क्या होता है दोस्तों? बिचौलिया। बिचौलिया को अपन मिडिल मैन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं बिचौलिया को? मिडिल मैन भी कहते हैं। बताओ बिचौलिया को और कहीं के हमारे गांव में? अरे बिचौलिया को हिंदी में कहा के गांव में बताओ? अरे गांव में क्या कहते हैं हिंदी में? बताओ रे लाडलो, मेरे प्यारे वीरो, जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, गजब 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 मेरे दोस्तों। वारे वारे वारे, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका भी ए आ रहा है। देखो बिल्कुल बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। जिनका ए, मीडिएटर, क्या बात है, मीडिएटर भी बोलते हैं। मैंने आपको बिचौलिया का एक वर्ड लिया हुआ है, मीडिएटर भी बोलते हैं, मैंने आपको बिचौलिया पढ़ाया हुआ है। बताइए इसको गो बिटवीन भी बोलते हैं, एक फ्रेज है गो बिटवीन। क्या भी कहते हैं मेरे लाडले बीरो? क्या कहते हैं? गो बिटवीन कहते हैं। हाँ रे मेरे सपूतो। सर इसके बाद कौन से सब्जेक्ट की क्लास लगेगी? अच्छा कौन से सब्जेक्ट की बात? बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, रीजनिंग की लगेगी। हमारे रीजनिंग के ज्ञान सर अपने ज्ञान का पिटारा लेकर के आपके सामने आने वाले हैं। कितने बजे? 8:45 पर राजस्थान पुलिस की घमासान मैराथन सीरीज में। आपको पता है दोस्तों, जब से चालू की हमने रोकी नहीं है और रोकेंगे भी नहीं जब तक एग्जाम पूरी नहीं हो जाएगी और हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए अगला है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है दृढ़ता से कहना। देखो इतने अच्छे अच्छे वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोगों को तालियां तो बजती है, तालियां तो आप लोगों को मेरे को ऑनलाइन बजानी पड़ेगी। देखो आपको लिखने का मैंने काम नहीं दिया, मैंने आपको लिखने का काम नहीं दिया, साफ मना कर दी कि लिखना कतई नहीं है, क्योंकि सब लिखा लिखाया मिल जाएगा। भाई जब पका पकाया हलवा मिल रहा हो तो सीखने की क्या जरूरत? सीखना नहीं है आप लोगों को, केवल सीखना है। क्या करना है आपको? सीखना है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आर्टिफिशियल, क्योंकि हमको विलोम ढूंढना है, शुद्ध का विलोम है नकली। देखिएगा खतरनाक वर्ड है, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा और लक्ष्य नहीं तो अनुभव निश्चित तौर से आपको हासिल होगा। ए हैंडबुक पब्लिश्ड, एक ऐसी किताब जो प्रकाशित हुई है वार्षिक रूप से, कंटेनिंग जो रखती है इंफॉर्मेशन यानी सूचना ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक विशिष्ट विषय पर। चलो अपना आंसर दो। ये विषय कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, टॉपिक हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है। ओके, टॉपिक है, पॉइंट है, डेट है, फेस्टिवल है। चलो बताएंगे क्या होगा। अलमनेक का अर्थ, बिल्कुल दोस्तों आंसर फटाफट फटाफट, बिल्कुल ताली बाद में ठोकना, आंसर दो बिल्कुल। थैंक यू संजय टाटू, आपको वंस अगेन थैंक यू। बताइए कि अलमनेक का मतलब क्या होता है? 80+ लाइव। विराट कोहली जी, मजा बांध दिया आप लोगों ने आज। बिल्कुल कोहली जी 80+ लाइव इंग्लिश में मैं पहली बार देख रहा हूं। गजब गजब इंग्लिश में, मतलब आज लग रहा है कहीं ना कहीं कि राजस्थान के वीर भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। भाई तुम अंग्रेज जल्दी बनोगे, बिल्कुल अंग्रेज जल्दी बनोगे। राजस्थान के वीरों की यही तो खासियत है कि जहां जाते हैं वहां अपना भी कुछ छोड़ के आ जाते हैं और उसका तो पूरा ही ले आते हैं। बिल्कुल सही। ऑटोनॉमस देखते हैं क्या होता है। अलमनेक का मतलब होता है दोस्तों पंचांग। क्या होता है? पंचांग। पंचांग का मतलब कैलेंडर, CALENDAR। याद रखना, AR वाला तो पंचांग होता है, और अगर मैं बात करूं CALENDER तो इसका मतलब स्त्री करना होता है। स्त्री करना। सृष्टि जी, अरे सृष्टि जी अगर आप ऑनलाइन हो तो अपना जवाब दीजिएगा मुझे। बिल्कुल सृष्टि जी, सृष्टि जी ऑनलाइन है तो जवाब दीजिए। अंशुमान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुड इवनिंग कह के चली गई हो? बिल्कुल सुनीता मीना ने बिल्कुल ये क्या पंचांग, खतरनाक खतरनाक गजब गजब, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मानी होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची। ये किताबों की सूची होती है, और एक इंडेक्स होती है, इंडेक्स होती है टॉपिक्स की सूची। सूची, इंडेक्स यानी क्या होती है? टॉपिक्स की सूची, टॉपिक्स की सूची। इंडेक्स होती है टॉपिक्स की सूची, और अगर मैं बात करूं अपेंडिक्स की तो क्या होती है? पंचांग, ये सॉरी लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की। पता है जब कोई बड़े बड़े राइटर किताब लिखते हैं ना तो पीछे की तरफ है ना किताबों की एक सूची बनाते हैं, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बिब्लियोग्राफी। उसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं और बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं।
बिब्लियोग्राफी कि आपने कौन कौन सी किताब पढ़ के रचना लिखी, उसको बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त। क्या होता है दोस्तों? स्वायत्त। ऑटो में बैठा और मस आ गया, मस आ गया मतलब ये जो मसे होते हैं ना वो आ गया। देखो आर्काइव, आर्काइव यानी क्या होता है? अभिलेखागार। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अरे मेरे राजस्थान के लाडले वीरों, अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट को मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या? जीओबीटी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। अंग्रेजी की आधा घंटे की क्लास, आधा घंटे मतलब 35 मिनट या 40 मिनट की क्लास आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेके आने वाली है। इंतजार करो उस बदलाव का। निश्चित तौर से आपके जीवन में वो बदलाव होगा दोस्तों, जिसकी उम्मीद ना तो तुमने की है ना मैंने की है। देखिए ओके, अपना आंसर तो साफ साफ आ गया ना? कौन सा आंसर है बताओ? पंचांग। यानी कि अगर मैं वार्षिक रूप से बात करूं तो बताओ, वार्षिक रूप से अभिलेखागार तो प्रकाशित होता ही नहीं है, और स्वायत्त कभी प्रकाशित नहीं होगा। स्वायत्त जानते हैं आप? ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? सॉवरेन जो होता है, संप्रभु। अच्छा, एल्मेनेक यानी क्या होता है? पंचांग। अपेंडिक्स यानी होता है पुस्तकों की सूची। ये क्या कह रही है? ये तो खुद ही पुस्तक है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा? पंचांग। पंचांग जो है वो बेटा ध्यान रखना, फेस्टिवल्स वगैरह सबकी जानकारी देता है। एंग्विश, एंग्विश का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल अंकित जी, सृष्टि जी, अगर आपने जवाब दिया हो तो मुझे बताओ। सृष्टि जी नहीं आया होगा आपका जवाब, कहां से आएगा? चली गई। देखो एंग्विश यानी क्या होता है? एंग्विश यानी होता है पीड़ा और दर्द। दर्द और पीड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? मेरे हिसाब से आपको पेन तो सबको आता होगा, एक भी आता होगा। बोलो एफ्लिक्शन आता है क्या? अरे एफ्लिक्शन यानी पीड़ा होती है, ये तुम पे आता है क्या? ये बहुत खतरनाक वर्ड है दोस्तों। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2019 की एग्जाम में भी पूछा गया, ये 2020 में मेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। एफ्लिक्शन शानदार वर्ड है, एफ्लिक्शन। बिल्कुल बताइए एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ दोस्तों। एफ्लिक्शन बिल्कुल पीड़ा होता है, दर्द होता है। बिल्कुल। एडिपोज, आपके वर्ड है एडिपोज। एडिपोज का मतलब क्या होता है? एक का मतलब क्या होता है? एल्पेन ग्लो का मतलब क्या होता है? और एस्क्राइब का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, इसका पर्यायवाची बताइए। बिल्कुल आंसर तो आप लोगों का आ चुका है। बिल्कुल, जिनके आंसर बी आ रहे धड़ाधड़, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, मजा बांध दिए। जिनके आंसर बी है मेरे लाडलो, मेरे सपूतो, बिल्कुल सही है। लेकिन औरन के आंसर का अर्थ जानना चाहोगे? अरे और ऑप्शन का मीनिंग भी जानना चाहोगे ना मेरे प्यारे लाडलो? दिया था मैंने आंसर, सृष्टि कब दिया था? चल कोई बात नहीं, दे दिया, मान गए, मान गए, दे दिया आपने सृष्टि आंसर, लेकिन रोना मत, अब तू आंसर देना। देखो एडिपोज, एडिपोज का मतलब क्या होता है? बसा में। क्या होता है? बसा में। बसा में जानते हो आप, कई आदमी जो है मोटे होते हैं, थुलथुल। क्या होते हैं भाई? मोटे होते हैं, कई लोग थुलथुल होते हैं। आपने सुने कभी उनको उनको क्या बोलते हैं बताओ? थुलथुल लोगों को क्या बोलते हैं? जिनका भाई ग्रीसी शरीर होता है। कैसा शरीर होता है? ग्रीसी। कई लोगों के नाम भी ग्रीस होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि शुरू से वो थुलथुल होते हैं। क्या होते हैं? शुरू से थुलथुल होते हैं। पेट जो है बाहर की ओर आ रहा होता है, शरीर से कुछ ज्यादा ही दिख रहा होता है, वो तुलतुल होता है। अच्छा, एक आपको पता है, एक 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 अगर मैं आपको पता है, आपको एक शब्द मतलब एक है टेलोवी। टेलोवी, TALLOWY, टेलोवी। अच्छा, तुमने पेंगुइन देखा क्या? पेंगुइन, अरे पेंगुइन देखा क्या? पेंगुइन, पेंगुइन भी कैसा होता है आपको पता है? पेंगुइन आपने देखा होगा दोस्तों, नीचे से यूं होता है। देखो मैं बताऊं, देखो ये पेंगुइन ऐसा होता है, नीचे से गोल मटोल सा होता है कि नहीं होता? ये पैर होते हैं इसके, और ये जो है इस तरीके के इसके हाथ होते हैं, और यहां पर ये लंबी सी चोंच, और ये इस तरह से आंख। वो तो पेंगुइन को स्पेलिंग में क्या बोलते? PENGUIN। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? पेंगुइन को इंग्लिश में क्या बोलते? PENGUIN। और मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं भैया, पिनग्विड। क्या होता है? पिनग्विड, PINGUID। भैया जिस जैसी अपन थुलथुल शरीर वाले आदमी को देखते हैं, ऐसा लगता है पिन चुबा दें। क्या हो जाए? पिन चुबा दें, हवा निकल जाए इसकी। तो देखो पिनग्विड क्या होता है? पिनग्विड। याद रखना, पेंगुइन से पिनग्विड याद रखोगे। एक है ही एल्पेनडेग्लो, ये क्या है? अब नया वर्ड है ना तुम्हारे लिए, एल्पेनग्लो। एल्पेनग्लो, एल्पेनलीवे आपने सबने सुना है। अरे 100+ जिस दिन कर दिया ना, उस दिन तो भैया मैं क्या कर दूंगा पता नहीं, इस स्टेज पर भाई साहब बोर्ड नहीं तोड़ दूं मैं। देखो अब ये एल्पेन ग्लो है ना, एल्पेन ग्लो। एल्पेन ग्लो का मतलब आपने देखा होगा, सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य जब अस्त होता है, जो लालिमा होती है पहाड़ के ऊपर, जो लालिमा नजर आती है, उसको कहते हैं एल्पेन ग्लो। इसको जो बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं अपन, कौन सा कलर बोलते हैं? क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन रंग, क्रिम्सन।
CRIMOSON, क्रिम्सन। और एस्क्राइब का मतलब होता है दोस्तों वर्णन करना। क्या होता है? एस्क्राइब का वर्णन, और डेस्क्राइब का भी मतलब वर्णन करना ही होता है, मेंशन। ओके, कारण बताना भी होता है इसका अर्थ, कारण बताना। कारण बताना, अपन किसी को कारण बताते हैं ना किसी चीज का, तो कारण बताना भी होता है। अब देखिए आंसर आ गया एक, खतरनाक। खतरनाक दोस्तों, गजब गजब, क्या शानदार शब्द लेती है हमारी जो पेपर मेंटरिंग जो टीम है। खतरनाक, हमारे जो सर है जो पेपर बनाते हैं, वोकैब की सीरीज बनाते हैं, वो मुझे हमेशा अटकाने की कोशिश करते हैं। खतरनाक शब्द बनाते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता कि इतने खतरनाक शब्द बनाते हैं, अटकाते हैं मेरे को। ए टॉल ऑर्डर, अगर भाई साहब ऑर्डर लंबा हो तो कैसा होगा? आपको पता है भाई, होटल जाओ तुम, होटल में जाओ तुम, वेटर को दड़ादड़ दड़ादड़ ऑर्डर दो, क्या होगा बताओ? स्थिति कैसी होगी? है स्थिति कैसी होगी बताओ? वेटर को दड़ादड़ ऑर्डर दो, बताओ क्या होगा? क्या ये कठिन नहीं हो जाएगा उसके लिए इस काम को पूरा करना? बताओ क्या ये कहने वाली प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? क्या शाही बुलावा है ये? क्या बड़ी डिमांड है ये? नहीं, बड़ी डिमांड नहीं की, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जाओ भाई, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जाओ, निश्चित मान लो वो पूरा ही नहीं कर पाएगा। ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जाओ, निश्चित मान लो वो पूरा ही नहीं कर पाएगा, और जब निश्चित मान लो आप पूरा ही नहीं कर पाएगा तो क्या हो गया? ए डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म। कितना गजब का मुहावरा दिया है, यानी कि एक ऐसा कठिन कार्य जो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। चलो बताओ, ये साधारण से वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है तुम्हें, बताओ। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है, सर हमको भी पेपर में अटकाते, बिल्कुल तुम्हारी जैसी सेम कंडीशन मेरी अंकित जी, जैसे तुम्हें अटकाते ना पेपर में, वैसे ही मुझे अटकाने का कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे भी ऐसे अटकाते हैं। अंकित जी को अपन देखेंगे बाद में, धीरज जी को बाद में देखेंगे। देखिए एसोसिएशन की स्पेलिंग में ए आएगा, यहां पर ई की जगह ए आएगा, और अडेप्टेबिलिटी में यहां पर भी ई की जगह क्या आएगा? ए आएगा। और अपीयरेंस की स्पेलिंग की बात करें तो ओ, ये तो सही है। कैसे? अपीयर की स्पेलिंग क्या होती है? APPEAR, और अपन उसमें लगा देते ANC, इसका मतलब हो जाता है रूप। अडेप्टिबिलिटी मानी होती है समायोजन। क्या होती है? समायोजन। और एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन। क्या होता है एसोसिएशन का मतलब? संगठन। और असेसमेंट की स्पेलिंग में डबल एस आता है, इसका मतलब होता है दोस्तों जांच या मूल्यांकन। बताओ आंसर क्या निकल के आया? क्या निकल के आया दोस्तों? बिल्कुल सी। जिन लोगों का सी आंसर था, आई गिव देम सल्यूट, अलॉट ऑफ सल्यूट। क्या बात है, अल्टीमेट 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 रिप्लाईज, गजब गजब, मजा बांध दिए दोस्तों। अल्टीमेट रिप्लाईज, खतरनाक खतरनाक, क्या बात है क्या बात है। बिल्कुल, नमस्ते मोहनलाल जी, लास्ट में आए हो। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव कल होगी, बिल्कुल होगी, रेगुलर रेगुलर होगी दोस्तों। लाइव कतई नहीं रुकेगी, कतई दड़ादड़ चलेगी भाई, कतई दड़ादड़ चलेगी। आप लाइव को टेंशन मत लो, क्लास रेगुलर होगी। और अब तो परीक्षा आ गई है दोस्त, अब तो परीक्षा आ गई है, परीक्षा की डेट आ रही है, अब तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? बिल्कुल क्लास चलेगी, राजस्थान की लाइव, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो टाइम है भाई, 5 मिनट है, 5 मिनट है, 5 मिनट बाद क्लास चलेगी। लेकिन पहले किसकी चलेगी? पहले इंग्लिश की पूरी होगी। एक व्यक्ति जो मदद करता है और सपोर्ट करता है किसी व्यक्ति की किसी कठिन स्थिति में, बताओ क्या कहलाता है वो? अगर कोई व्यक्ति किसी की कठिन स्थिति में मदद करता है, वो क्या कहलाता है बताओ? फटाफट बताना, आंसर बताना, क्या कहलाता है बताना। हाँ बताइए दोस्तों, बोलो बोलो क्या होता है, फटाफट फटाफट बताओ। सर अभी पता लगा इसलिए लास्ट में आया। बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी, आपको जब पता लगे जब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अवांट ग्रेड, अवांट गार्डे, अवांट गार्डे का मतलब जानते हैं आप? अवांट गार्डे का मतलब होता है अग्रदूत, या फिर अगुवा करने वाला। अगुवा, अगुवा करने वाला वो नहीं होता किडनैपर, ये है अग्र, जो आगे आगे चलता है। मतलब अग्र, अग्र चलने वाला कह दो आप, आगे चलने वाला, अग्र चलने वाला। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुत खतरनाक वर्ड है दोस्तों। एक वर्ड है हार्बिंगर, क्या कहते हैं उसको? हार्बिंगर कहते हैं। एक बोलते हैं फैकेड, FACADE। और एक एक जो फैकेड है, फैकेड के अलावा क्या होता है? एक चेसमैन, क्या होता है? CHESS, चेसमैन। क्या होता है दोस्तों? फैकेड, चेसमैन और हार्बिंगर, ये किसके होते हैं? अग्रदूत के होते हैं। आगे बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि जी, एली, एली इज द राइट आंसर। मित्र, जगदीश मीना, बिल्कुल, एक इसको मित्र कहते हैं। एक व्यक्ति जो मदद करता है, सपोर्ट करता है किसी व्यक्ति की कठिन स्थिति में। लेकिन मित्र से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं होता, ध्यान रखना, मित्र से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं होता। क्योंकि अगर मित्र आपको बचाता है तो मित्र ही आपको मरवाता भी है। कोई बात नहीं, मैं मित्रता तो नहीं तोड़वा रहा, तुम्हारी टेंशन मत करो। एली का मतलब होता है, देखो, एक महिला दूसरी महिला से कहती है एली। एली इसलिए कहा क्योंकि भैया वो महिला तोतली थी, इसलिए बोली एली, मतलब सखी।
ओके, इसका मतलब कॉमरेड क्या होती है? कॉमरेड यानी साथी, एसोसिएट मानी भी क्या होती है? साथी, असिस्टेंट यानी भी क्या होता है? साथी, और एक और होता है भाई अपराध में साथ देने वाला, उसको कहते हैं एकम्प्लिस। भाई अपराधी भी तो साथी हो गया। भाई तू जेल तोड़ के जाना चाहता है, चल मैं तेरी मदद करता हूं, मैं अंदर बंदर जाऊंगा, वो कौन है? एकम्प्लिस। क्या बात है? आर्सोनिस्ट नहीं है आंसर। आर्सोनिस्ट तो कौन होता है? जो व्यक्ति आगजनी करता है, तबाही मचाता है। आगजनी करने वाला, क्या करने वाला? आगजनी करने वाला, आगजनी करने वाला। अरे तेरे तो सन है नहीं भैया, तेरे तो सन है नहीं, देखो, अरे तेरे तो सन है नहीं, इसलिए तू समाज में क्या कर रहा है? आगजनी कर रहा है। अपोस्टेट, अपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी। क्या होता है दोस्तों? स्वधर्म त्यागी। आप कौन से स्टेट से अपना धर्म त्याग कर आए हो? याद करने का तरीका है, क्या है? याद करने का तरीका है रेनीगेड। रेनीगेड, तो देखो रेनीगेड यानी क्या होता है दोस्तों? याद रखना, याद करने का तरीका है, क्या है? याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? बताओ, आप कौन से धर्म को क्या करके आए हो? त्याग करके आए हो। इसको हेरेटिकल भी बोलते हैं, HERETICAL। क्या भी बोलते हैं दोस्तों? इसको हेरेटिकल भी बोलते हैं। और एक बढ़िया मैं वर्ड बता रहा हूं आपको, डिकेडेंट, DECADENT। नोट कर लीजिएगा, डिकेडेंट शानदार वर्ड है। देखो मैं तरीका बताता हूं, आप कौन से स्टेट से आए हो अपना धर्म त्याग कर? रानी के गेट में आने के लिए, रानी के गेट पर आने के लिए अपना धर्म त्यागना पड़ेगा। यहां आओगे तो टकली करा के आनी पड़ेगी, यानी कि अपना धर्म त्याग के आना पड़ेगा। और डिकेडेंट याद करोगे, डिकेड निकल गए, दशक निकल गए भैया, लेकिन तेरे दांत ऐसे की ऐसे ही है, तो अपने दांत को त्यागना पड़ेगा, धर्म त्यागना पड़ेगा। याद रखना, स्वधर्म त्यागी। बिल्कुल बिल्कुल गौरव मीना, लाइक्स आपके बहुत बढ़िया है। बिल्कुल लाइक्स, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने व्यूअर्स हैं उनसे ज्यादा लाइक्स हो गए। गजब, आप लाइक दिन रहे हो नीरज शर्मा जी, बहुत बढ़िया है। दिलकेश जी, आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए ये लास्ट वर्ड है, आपको इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, फिर इसके बाद अपन राजस्थान पुलिस की क्लास चालू करेंगे। इनकरेक्टली वर्ड ढूंढना है, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है? मिलावट, इसका अर्थ होता है मिलावट। और मिलावट को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर के अलावा इसको बोलते हैं अमलगमेशन, AMALGAMATION। अच्छा मैं जा रहा हूं, लेकिन आप जैसे मेरी वीडियो कंप्लीट होगी उसमें एक अंतिम वर्ड देके जाऊंगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इसमें कमेंट मत करना, लाइव चैट में। लाइव चैट में कमेंट करने की बजाय आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाना और डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि उसका मीनिंग क्या है। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस की मतलब होते हैं शुभ, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, क्योंकि ऑस्पिशियस की स्पेलिंग होगी AUSPICIOUS। क्या होगी? CI, जबकि यहां पर C के बाद क्या दे रखा? E। अब अलाउटिस ये सही है, ऑटोबायोग्राफी ये भी सही है। तो अब मैं आपको शब्द देके जा रहा हूं, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया दोस्तों, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको शब्द दिया है वैनगार्ड। क्या शब्द दिया है दोस्तों? वैनगार्ड। तो दोस्तों इस वैनगार्ड की आप लोगों को मीनिंग बतानी है। क्या मीनिंग है? हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, जो भी आप जानते हो वो मुझे टाइप करके अपने इस ग्रुप में बताना। तो दोस्तों बिल्कुल आपकी स्पेलिंग ये बी वाली एरर में है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इस वोकैब की श्रृंखला में बिल्कुल पुलिस की क्लास चलेगी। नीतीश चौधरी जी, जस्ट 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आपकी पुलिस की क्लास चालू होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय मेरे राजस्थान के सपूत बीरो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।